24 जून को जो कुछ हुआ वह सोचा समझा अनदेखा अनसोचा था। ऐसा क्या हुआ कि रसिया हाई अलर्ट पे आ गया? ऐसा क्या हुआ कि मॉस्को पे अचानक किसी प्राइवेट आर्मी ने कब्जा करने की धमकी दे दी? रूस की सड़कों की तरफ चली आ रही थी बड़ी बड़ी टैंकों के साथ हथियारबंद सैनिक। और फिर ऐसा क्या हुआ कि 25 जून को अगले ही दिन जब एक पल को लग रहा था जहां अमेरिका बाजी मार गया, नाटो बाजी मार गया, वहीं दूसरे दिन पुतिन ने ये साफ कर दिया, पुतिन ने बता दिया कि वो बॉस हैं, दुनिया के वर्ल्ड पावर में वो क्यों नंबर 1 पर अभी हैं, विराजमान हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले कि आपको हम एक खुलासा करें, आपको ये बताएं कि ये बड़े बड़े टैंकों के साथ 50,000 लड़ाकों के साथ 50,000 लड़ाकों की प्राइवेट मिलिट्री आर्मी वैगनर ग्रुप का चीफ एवगेनी प्रिगोजिन, जिसको माना जाता है कि ये पुतिन के रसोइया हैं। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? अगर आप इसको पूरा डीपली समझना चाहते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे और पूरा देखेगा कैसे एक रसोइया जो 50,000 की मिलिट्री आर्मी चलाता है, प्राइवेट मिलिट्री आर्मी चलाता है, जिसने रूस को यूक्रेन युद्ध में एक निर्णायक बढ़त दिलाई, वो अचानक क्यों अगेंस्ट हो गया रूस के और क्यों चला आया मॉस्को में अटैक करने, मॉस्को को अपने कब्जे में लेने, और पुतिन को क्यों आना पड़ा नेशनल टेलीविजन पे और पुतिन ने क्यों कहा इसे गद्दार? क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड पावर सिर्फ सिद्धांतों और अहिंसा के सिद्धांतों पे नहीं चलता। जब बात आती है वर्ल्ड ऑर्डर की, जब बात आती है सारी चीज़ों की, तो खेलना पड़ता है खतरनाक शतरंज के खेल। तो ये शतरंज का खेल खेला किसने? जो बाइडेन या जेलेंस्की ने, या फिर खेला नाटो ने, या कोई खेल गया अपना ही आदमी? दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर दुश्मन बहुत ताकतवर हो तो उसको जीतने का सबसे आसान तरीका या सबसे मुश्किल तरीका यह होता है कि मुश्किल तरीका तो यह है कि आप जंग में उसे हराएं। और जंग में अगर सामने आने वाला आदमी व्लादिमीर पुतिन हो और रूस की शक्तिशाली सेना हो और न्यूक्लियर पावर हो और साथ में रूस की जनता का सपोर्ट हो, तो क्या करेंगे आप? तो किया यह जाता है कि एक आदमी जो व्लादिमीर पुतिन को खाना परोस के खिला रहा हो, उसका रसोइया हो। आप समझ रहे हैं ना? अगर आप इस बात से सहमत हो तो लाइक बटन दबाइए कि एक आदमी जो आपको खाना खिलाता हो आपका सबसे खास आदमी होगा, आपके सबसे करीब का आदमी होगा, आपके घर का आदमी होगा, आपके सारे राजों को जानता होगा, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानता होगा, आपके माइंड की रीडिंग को जानता होगा। और उसी को अगर आपके अगेंस्ट कर दिया जाए, कैसे अगेंस्ट किया जाता है? अगेंस्ट किया जाता है संदेह पैदा करके, अगेंस्ट किया जाता है साजिश करके। और इसलिए कहा जाता है कि साजिश, वो एक लोग हैं ना जो मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, ये उस सोच वाले लोगों की सोच है, ये उससे भी एक ज़्यादा की सोच है। तो हुआ यह कि इस पूरे मोर्चे की कहानी में हुआ यह कि जहाँ रूस की सेना की हालत ठीक नहीं थी, रूस की सेना को प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल का फ़ायदा हुआ था, और 13 जनवरी 2023 को लगातार जंग में पीछे धकेले जा रहे रूस ने यूक्रेन के सोलेडार इलाके में कब्जा कर लिया। और इस इलाके पर कब्जा करने के बारे में प्राइवेट मिलिट्री प्राइवेट मिलिट्री वैगनर ग्रुप है, इसकी प्रिगोजिन ने कहा कि भाई सोलेडार जीतने का पूरा क्रेडिट उसे मिलना चाहिए। और रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने, जैसे होता है ना, आप समझिए, आप देखिए, अब एक बात और समझने की बात है, अगर यह भारत के साथ हुआ होता और मान लीजिए आज हमारा कहीं लड़ाई हो जाता, और आज मान लीजिए कि मोदी, जो भारत की सेना को मोदी की सेना कहने वाले लोगों की कमी नहीं है हमारे देश में, तो उस तरह हर एक देश में कई तरह के लोग होते हैं जो कि जब भी कभी भी लड़ाई होगी तो उस लड़ाई को लेकर सारे लोग सहमत नहीं होंगे। और दूसरी बात यह जान लीजिए कि जब लड़ाई जब लंबा घिसता है, जब लड़ाई चलता है और नुकसान दोनों तरफा से होता है, तो कई तरह के माइंड गेम खेले जाते हैं। और उसी माइंड गेम का हिस्सा इस तरह का प्रोटेस्ट है, से नो टू पुतिन, पुतिन इज अ किलर। और ये इस तरह के गेमों खेलने में वेस्टर्न मीडिया और पश्चिमी मीडिया, और जो कि अपने आप को सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री, सो कॉल्ड सारा का सारा ईमानदारी सच्चाई के ठेकेदार हैं ये लोग,
तो होता क्या है कि ये लोग आपको एक अपुष्ट खबर ये भी आ रही है डिफेंस इंटेलिजेंस की तरफ से, लोगों की तरफ से ये भी आ रही है कि शायद $6 बिलियन खर्च किया है नाटो और अमेरिकन कंट्रीज़ ने ये येवगेनी प्रिगोजिन को पुतिन के खिलाफ करने के लिए। और हमेशा गेम वही खेला जाता है कि भाई पुतिन जो है वो गलत कर रहा है, वो जानबूझकर लड़ाई को बढ़ा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है? आपको अगर आप सहमत हो तो कमेंट करके बताओ यार कि ठीक है, माना कि पुतिन ने अटैक किया होगा, बट क्या आपको लगा कि अमेरिकन कंट्री या नाटो कंट्री या ये जो सो कॉल्ड सारे के सारे लोग जो ठेकेदार बने फिरते हैं आप दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर में शांति लाने का, इन्होंने शांति लाने की एक भी कोशिश करी है? इन्होंने अगर कोशिश करी है तो हथियार बेचने की, इन्होंने अगर कोशिश करी है तो इस लड़ाई को लंबा ले जाने की। ये आदमी जो कभी जॉर्ज बुश के साथ जब प्रेसिडेंट पुतिन होते हैं और वहाँ बैठा हुआ होता है तो कितना खास रहा होगा ये आप समझिए। तो हुआ यह कि जो रूस के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको लेकर येवगेनी प्रिगोजिन, जो दोनों ग्रुप है, मतलब समझिए ना कि दो आर्मी जो अलग अलग दो आर्मी है, वो दो आर्मी लड़ाई कर रही है। ये प्राइवेट लड़ाके होते हैं। अब ये भी बड़ा दिलचस्प है कि पैसे लेकर लोग यहाँ गुंडे होते हैं ना एक तरीके से, और इस जो प्रिगोजिन की आर्मी है इसमें बहुत सारे कन्विक्टेड क्रिमिनल्स होते हैं जिनका यूज़ करती है रशियन आर्मी। और एक बात और है, रशियन आर्मी अगर यूज़ करती है ना तो अमेरिका में भी प्राइवेट आर्मी की कमी नहीं है, जो कि किसी एथिक्स को और किसी लॉ को नहीं मानती। उनका बस एक ही मकसद होता है, किसी तरीके से जुल्म, जबरदस्ती, जोर, रेप करना इनका हथियार होता है। और ये सोकोल तो प्रिगोजिन का हुआ क्या था कि प्रिगोजिन ने दावा किया कि भाई मैंने ये दो कब्जा सेलेडोर को जीता है। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा रूस का कि नहीं मैंने जीता है। और प्रिगोजिन को कहीं ना कहीं से मेरे ख्याल से नाटो की फंडिंग या नाटो ने इसके आपस के लोगों को, क्या होता है कि अगर आप वफादार हो तो आपका जैसे कि पुतिन का एक खास आदमी येवगेनी प्रिगोजिन रहा होगा, बट प्रिगोजिन का भी कोई खास आदमी रहा होगा। वो जो खास आदमी लोग जो उसको विचार देता होगा, सजेशन देता होगा। तो क्या हुआ कि जंग में कुछ जगहों पे प्राइवेट आर्मी के लोग मारे गए। तो इसका इल्ज़ाम येवगेनी प्रिगोजिन ने लगाया कि 5 जून 2023 को इसने वीडियो किया था कि प्रिगोजिन ने दावा किया था कि बाखमुत जीतने के बाद वहां से निकल रहे उनके लड़ाकों को मारने के लिए रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने साजिश रची। अब ये थोड़ा सा बयान बड़ा विचित्र है कि रूस अपने ही मदद किए जाने वाले लोगों को क्यों मरवाएगी, और अगर मरवाएगी तो बिना पुतिन के पीछे डिफेंस मिनिस्टर की इतनी पावर तो है नहीं कि कर देगी। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, जंग का सबसे बड़ा हथियार आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन वारफेयर है। आपके माइंड में भ्रम भर दिया जाएगा। जब आपका देश ही पाकिस्तान से लड़ाई कर रहा होगा तो आप ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, और कमेंट करके बताइए, एक पूरा वार गेम, माइंड गेम खेला जाएगा कि भाई इंडिया ने ज़बरदस्ती अटैक किया है। क्योंकि कभी भी लड़ाई करने वाला, जंग छेड़ने वाला कभी ये नहीं कहता कि मैं जंग छेड़ रहा हूँ। उसके पास हमेशा एक वाजिब वजह होती है, और कौन आदमी आपको किस तरीके से अपने आप को मासूम दिखा के, अपने आप को शांति के नाम पे। और देखिए, जब भी लड़ाई, छोटा मोटा लड़ाई होगा तब तो लोग साथ देते हैं, बट लड़ाई जब लंबी होती है, जब कुर्बानी देनी पड़ती है, और इस कुर्बानी की परंपरा में हमें भारतीय सैनिकों का और भारत देश की सेना का और भारत देश की पुरानी राजपूतानी परंपरा का, जिसमें लाखों माओं ने बलिदान दिया, मराठा परंपरा का जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उसको आपको गर्वान्वित और उनका आभार व्यक्त करना होगा। क्योंकि ये परंपरा, प्राइवेट आर्मी वाली परंपरा, रोम की पुरानी विरासत से चली आ रही है। जब लोग पैसे के लिए अपने देश के लिए लड़ते थे, हमारे यहाँ आज भी हमारी इंडियन आर्मी, हमारे लोग और हम लोग जज्बातों के साथ अपने देश के लिए लड़ते हैं, पैसे के लिए नहीं। पैसा बात का होता है। इसलिए जो लोग हर चीज़ में पैसा फुलाते हैं, हर चीज़ में पैसे के बारे में बात करते हैं, अपनी रोजी रोटी के बारे में बात करते हैं, सोचिएगा जरूर। और दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और भूलिएगा नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो बात यही है कि हम अपने मातृभूमि को, इस पर मर मिटने को तैयार हैं। इसलिए सब चीज़ में पैसा लाने वाली मेंटालिटी को ख़त्म करना ही होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।